सबसे पहले माँ मीना माध्यमी को प्रणाम वंदन। जितने लोग यहाँ पधारे हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी, मैं महाराज जी को साक्षी रख के कह रहा हूँ बात, तो विपुल जी ने कहा था कि बारिश का समय है, हॉल छोटा है, कितने लोग आएंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैंने इनको भरोसा दिलाया था कि नहीं आएंगे, हमारे शहर के डूंगरपुर के लोग हैं और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। मैं पहली दो पंक्तियां आप सब लोगों के नाम, शहर वासियों के नाम, दो पंक्तियों से शुरू करूंगा, फिर चार पंक्तियों पे जाऊंगा, फिर प्रेम से शुरू करूंगा, देश तक जाऊंगा, बहुत लंबा भी नहीं खींचूंगा। लेकिन चूंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये मेरे अपने हैं, हम सबके अपने हैं और डूंगरपुर शहर के हैं। पहली दो पंक्तियां आप सबके नाम, पहली लाइन सुनने के बाद करूंगी, आप भी सुनना। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं कि आप जाएं राजनीतिक क्षेत्र में आगे। और पहली पंक्ति के बाद जब दूसरी पंक्ति खत्म होगी तो मैं मंच से ये दावा कर रहा हूँ कि पंक्तियां तालियां जरूर उठेंगी। क्या बात है, स्वागत भैया, क्योंकि मुझे अपने शहर वालों पर भरोसा है। वाह। मेरे शब्दों में आप संभालना, मैंने आपकी गवाही पे बताया है कि मेरे शब्दों में मोहब्बत का मजा भरपूर रहता है। मेरे शब्दों में दादू, मेरे शब्दों में मोहब्बत का मजा भरपूर रहता है। मेरे साथ हर वक्त मेरा डूंगरपुर रहता है। मेरे शब्दों में मोहब्बत का मजा भरपूर रहता है, मेरे साथ हर वक्त मेरा डूंगरपुर रहता है। एक बार आप अपने लिए तालियां। मैं इनको इन्होंने मुझे 2200 शो, 12 साल में 2200 शो करना, वो डूंगरपुर की धरती से करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप सबका प्रेम अभी तक मेरे साथ है। अगली चार पंक्तियां भी आप सबके नाम, डूंगरपुर शहर का एक स्थान का नाम लूंगा और अगर वो स्थान आपको प्यारा है तो आप सब तालियों घनघोर बजाना। जो लोग बाहर से आए हैं, बांसवाड़ा से हमारे अपने हैं, लेकिन उनको ये महसूस हो जाना चाहिए कि भले 100 लोग हैं लेकिन तालियां 1000 की हैं। वाह। कि ना किसी सूरत हाल पे नजर आती है, ना किसी सूरत हाल पे नजर आती है, ना पैसों की ठुमकती चाल पे नजर आती है, ना किसी सूरत हाल पे नजर आती है, ना पैसों की ठुमकती चाल पे नजर आती है। आप फेसबुक पर क्यों ढूंढ रहे हो खुशियों को, ये खुशियां तो तालाब की पाल पे नजर आती है। ये खुशियां तो देखो, चिराग के हंस रहे और वाइफ के साथ बैठे हंस रहे, इसका मतलब चार खुशियां स्कूटियां लेके तालाब की पाल पे घूम रही। मैं आज उधर से ही आया हूं। ये खुशियां तो तालाब की पाल पर नजर आती हैं और महाराज जी की श्री चरणों में, क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं, महंत जय सिंह जी सोलंकी बहुत छोटा नाम नहीं है। श्री कल्याण जी का इन पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है और जब भी इनके मंदिर में जाता हूँ तो एक अलग एनर्जी आती है। तो एक किस्सा मुझे कल्याण जी का याद आ रहा है, करुण भैया के चरणों में भी है ये सब, कि वो जब महाराणा प्रताप उदय सिंह की लड़ाई हो रही थी तो महाराणा प्रताप ने अपने किसी शागिर्द को भेजा कि इनकी टीम में सबसे ताकतवर कौन है योद्धा। तो किसी ने बताया कि जो कल्ला जी हैं ये बड़े ताकतवर और चमत्कारी हैं। तो अकबर ने सोचा कि अगर ये मेरे खेमे में होंगे तो जरूर मैं जीतूंगा। तो अकबर ने एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ उसको समझा, उसको लालच दो। तो अकबर की ओर से भेजा गया लालच और कल्ला जी की ओर से भेजा गया जवाब, और आप सबकी तालियां हो रही। अकबर ने लालच ये दिया था कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो आपको मेवाड़ का राज दे दिया जाएगा, आपको 5000 7000 मनसबदारी, यानी हमारी दिल्ली के शाही सेना में आपका एक सबसे बड़ा ओहदा होगा। और जब उन्होंने जवाब दिया, मैं 2 लाइनें उस जवाब में लिख के लाया हूँ और सुनिएगा कि एक और मेवाड़ी माटी, ये कल्ला जी का जवाब है अकबर को महाराज जी के चरणों में, कि एक और मेवाड़ी माटी, एक और दिल्ली दरबार, एक और मेवाड़ी माटी, एक और दिल्ली दरबार, माथे लगाया माटी को ऐसे थे कल्ला सरदार। माथे लगाया माटी को ऐसे थे कल्ला सरदार। आपकी श्री चरणों में क्या विराजमान है। अब चूंकि प्रेम का कवि हूँ और कभी तो क्या प्रोसेस में हूँ, धीरे धीरे प्रेम तक आऊंगा और धीरे धीरे आप सब तक जुड़ूंगा। नौकरी मिल गई है तो अब आवेदन आए। बिल्कुल मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। और
इसी क्रम में हूँ कि एक हमारे बड़े कुलगुरु हैं यहाँ पर हैं और मुझे बड़ा स्नेह रखते हैं और उनके पास मैं जाता रहता हूँ। बड़े ही साहित्यकार हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि लिखते हो? मैं कहा जी लिखता हूँ। किस पे लिखते हो? मैं कहा जी प्रेम पे लिखता हूँ। अभी प्रेम पे कोशिश की, लिखने की शुरू किया है। अच्छा तो और फिर उन्होंने मुझे टेस्ट लिया कि आपका एक टेस्ट होगा, आप कवि हैं तो सिद्ध हो जाएगा। मैं कहा जी बताएं। आपको दत्तू आप सुनना, आपके चरणों में 2 पंक्तियां लिख कर लानी है प्रेम के अंदर और उन 2 पंक्तियों में प्रेम शुरू भी हो जाना चाहिए, प्रेम की प्रक्रिया भी होनी चाहिए और प्रेम खत्म भी हो जाना चाहिए। क्या 2 पंक्तियों में प्रेम शुरू भी हो रहा है, हरि जी आपकी चरणों में 2 पंक्तियों में प्रेम शुरू भी हो रहा है, प्रेम चल भी रहा है और प्रेम खत्म भी हो जाएगा। स्वागत। और अगर ये 2 पंक्तियां आप सबको अच्छा लगे कि प्रेम में इससे अच्छा हो सकता है कुछ तो मुझे बताना। प्रेम में 2 पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि बहुत कोशिश से लिखी थी। जब विद्वान ने मुझे कहा कि ये 2 पंक्तियां प्रेम में लिखनी है, प्रेम शुरू होना है, प्रेम प्रोसेस में, प्रेम खत्म भी होना है। और सुनिएगा ये 2 पंक्तियां जो मैं लिख के लाया हूं आप सबके नाम कि अभी तक इसी सोच में हूं, हाँ क्या कर जाना चाहिए था। दत्तू आपके चरणों में 2 पंक्तियां। अभी तक इसी सोच में हूं, क्या कर जाना चाहिए था। अभी तक इसी सोच में हूं, क्या कर जाना चाहिए था। तुमसे बिछड़ कर तो मुझे मर जाना चाहिए था। हाय हाय वाह। तुमसे बिछड़ कर तो मुझे मर जाना चाहिए था। ये पंक्तियां जब मैंने उन्हें सुनाई तो उन्होंने कहा पंक्तियां थोड़ी लो स्टैंडर्ड की हैं, इसका स्टैंडर्ड बढ़ाओ, प्रतीक लगा के आओ, उसमें जीवन दर्शन भी होना चाहिए। शायद अगली पंक्तियां आपको अच्छी लगेगी। कैसी अजब पहेली है, 2 पंक्तियों में प्रेम प्रतीक के साथ, जीवन दर्शन के साथ। कैसी अजब पहेली है, एक सिरे से दूसरा सिरा हो जाती है। कैसी अजब पहेली है, एक सिरे से दूसरा सिरा हो जाती है। जिंदगी राधा से निकलती है तो मीरा हो जाती है। वाह, जिंदगी राधा से निकलती है तो मीरा हो जाती है। जिंदगी राधा से निकलती है तो मीरा हो जाती है। और कुछ पंक्तियां कवि कैसे बनते हैं, कई नए लोग मुझसे पूछते हैं कि कवि कैसे बनते हैं। मैं कवियों के लिए कुछ लेके आया हूँ, आप सबके चरणों में है कि कवि कैसे बनते हैं। और उनके चरणों में जो रख रहे हो वापस ले भी लेना, तो यही पड़ी है। कवि कैसे बना जाता है, रुतबा, गरीबी, गुमनामी, दौलत, शोहरत। रुतबा, गरीबी, गुमनामी, दौलत, शोहरत। समझे हो ये सब भाग्य रेखाओं के योग हैं। रुतबा, गरीबी, गुमनामी, दौलत, शोहरत। समझे हो ये सब भाग्य रेखाओं के योग हैं। और हमसे हमारी शोहरत के पैमाने न पूछो, हमसे हमारी शोहरत के पैमाने न पूछो, हम इसी दुनिया से टकराए हुए लोग हैं। हमसे हमारी शोहरत के पैमाने न पूछो, हम इसी दुनिया से टकराए हुए लोग हैं। जनता का आशीर्वाद मिला है, इसका मतलब कुछ तो है। हरि जी ने उपनाम दिया। और ये जो 100-125 लोग जो कविता सुनने के लिए आए हैं कि हम जिस मेहनत में हैं, हम कवि सम्मेलन बनाने की जिस मेहनत में हैं, काफी सालों पहले कवि सम्मेलन करना शुरू किया था, जिस मेहनत में है उस मेहनत के नाम 4 पंक्तियां हैं कि शब्दों की रीत को उसके अधिकार तक ले आए। शब्दों की रीत को उसके अधिकार तक ले आए। इस डूबती कश्ती को दरिया पार तक ले आया। इस डूबती कश्ती को दरिया पार तक ले आए। और माफ करना ये मुंह के निवालों की लाचारी थी। हम कभी क्यों बन रहे, माफ करना ये मुंह के निवालों की लाचारी थी, जो हम तेरी याद को बाजार तक ले आए। जो हम तेरी याद को बाजार तक ले आए। 4 पंक्तियां लय के साथ हैं कि खुशियां हैं तो ऐसी, खुशियां हैं तो ऐसी, गम सारे लापता हैं। खुशियां हैं तो ऐसी, गम सारे लापता हैं। खुशियां हैं तो ऐसी, गम सारे लापता हैं। तुमसे इश्क हुआ है कैसी अजब खता है। तुमसे इश्क हुआ है कैसी अजब खता है। क्या कहना है तुम्हें, क्या सुनना है मुझे, क्या कहना
हमको भी पता है, ये तुमको भी पता है, ये हमको भी पता है, ये तुमको भी पता है। आप सबकी तालियां बजी नहीं है, शायद अच्छा नहीं है, अच्छा लगा तो बताएं। और एक गीत मैं देश पर लेके आया हूँ और विशेष रूप से गीत कल ही बनाया गया है, पूरा आधा हमने सुनाया है, आधा पूरा कल ही बनाया। और क्यों बनाया गया ये गीत? इसलिए बनाया, आप सब टेलीविजन देख रहे हैं, तरुण जी आपने सुना, मोहन जी बैठे हुए हैं, आप सब टेलीविजन देख रहे हैं। अभी हाल ही में कुकरनाग में जो 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं, जो पाकिस्तान की कायराना हरकत से जो 3 जवान, अभी हमारे मेजर मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और एक नाम और है, ये 3 जवान शहीद हुए। मैं आज सुबह टीवी देख रहा था और उस टीवी के अंदर जब इनकी पेरेंट्स से इंटरव्यू लिए जा रहे थे, पूछा जा रहा था क्या है, तो मुझे जो जो जवाब मिले हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इस पूरे गीत को पूरा किया। तो जब मेजर आशीष की माँ से लोग कैमरे वाले लेके गए, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, उन्होंने एक ही बात बताया था कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये देश का बेटा है। ये उन्होंने कहा। एक बार मेजर आशीष के लिए आप सब बताएं, वो भी हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं। और कर्नल मनप्रीत सिंह, जब कर्नल मनप्रीत सिंह जा रहे थे तो वो ये कह के गए कि मैं देश के लिए मौत को पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। ये भी अभी मैंने स्टेटमेंट देखा है, पर उनके लिए आप सब जोरदार तालियां बजाएं। मैं एक अंतिम गीत पढ़कर आप सबसे विदा लूंगा, ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा, क्योंकि जब कवि कुलगुरु वागड़ के वरिष्ठ यहाँ पर विराजमान है स्वयं, तो हम तो क्या बोलेंगे, लेकिन मैं दद्दू से आज बहुत उनके सम्मान में स्वागत सुनिएगा कि अच्छा पढ़ा जी। जय जय भारत, जय जय भारत। तालियां साथ में आगे ज़्यादा चलाएगा। मैं भारत को लेके चल रहा हूँ। मुकेश जी का आदेश था कि भारत का नाम जरूर आना चाहिए, तो भारत का नाम जरूर आएगा कि जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। तालियां या तो सब बजाए या कोई ना बजाए। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। कहता अंबर, कहती धरती, कहते सागर, कहती सृष्टि। कहता अंबर, कहती धरती, कहते सागर, कहती सृष्टि। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। सारे के सारे धर्म जहां अपनी करुणा को पाते हैं, सारे के सारे धर्म जहां अपनी करुणा को पाते हैं। सारे के सारे पर्व जहां जब एक ही सुर में गाते हैं, सारे के सारे पर्व जहां सब एक ही सुर में गाते हैं। जिसकी सरहद पे आके दुश्मन भी मुंह की खाता है, जिसकी सरहद पे आके दुश्मन भी मुंह की खाता है। अपनी रोशनदानी से जो दुनिया को स्वर्ग बनाता है, ये देश नहीं है तीरथ, ये देश नहीं है तीरथ। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। कहता अंबर, कहती धरती, कहते सागर, कहती सृष्टि। जय जय भारत, जय जय भारत। अगले मन में एक एक कैरेक्टर का नाम आएगा और हर कैरेक्टर अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां झूम के होनी चाहिए। एक एक कैरेक्टर का नाम, देश के नाम, अगली पंक्तियां, अगला बन। जय प्रताप, जय जय शिवा। तालियां नहीं आएंगे, एक एक कैरेक्टर का नाम आना चाहिए। जय प्रताप, जय जय शिवा, जय भगत सिंह बलिदानी। तालियां नहीं आई आपकी, उन सबके नाम है, उन सबके नाम तालियां बन रहा हूं कि जय प्रताप, जय जय शिवा, जय भगत सिंह बलिदानी। इन वीरों के लहू से लिखी अमर तिरंगे की कहानी। इन वीरों के लहू से लिखी अमर तिरंगे की कहानी। अगले पंक्तियां सुनना कि इन वीरों के लहू से लिखी अमर तिरंगे की कहानी। कि जय पन्ना धाए माई, जिसकी धरोहर चंदन है। कि जय पन्ना धाए माई, जिसकी धरोहर चंदन है। दुश्मन के लख लख पे भारी अपना एक अभिनंदन है। दुश्मन के लख लख पे भारी
कि दुश्मन के लख लख पे भारी अपना एक अभिनंदन है, ये देश नहीं है हे तीरथ। अगले कैरेक्टर पे तालियां उछलेंगी कि ये देश नहीं है हे तीरथ, स्वयं राम की है तीरथ। तालियां कम है राम के नाम पे कि ये देश नहीं है, ये देश नहीं है हे तीरथ, स्वयं राम की है मूरत। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। कहता अंबर, कहती धरती, कहते सागर, कहती सृष्टि, जय जय भारत, जय जय भारत। और अब 4 पंक्तियों से मुझे आप सब विदा करना, और ये 4 पंक्तियां उन लोगों के नाम जिन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान से बातचीत कर लेनी चाहिए। एक स्टेटमेंट एक नेता का आया है, मैं नेता का नाम लेके यहाँ पर अपनी इस मंच का गरिमा नहीं गिराना चाहता, लेकिन एक नेता का इन 3 शहादत के बाद एक स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर लेनी चाहिए। मैं उस नेता को यहाँ मन से गाली नहीं दे सकता, बहुत पवित्र मंच है, लेकिन 4 पंक्तियां इससे विदा करना उस नेता को, ये 4 पंक्तियां जाएं, आप सबकी तालियां उठें और जोरदार उठनी चाहिए कि सारे खेल समझते हैं, यहां से वहां तक जवाब जाए, सारे खेल समझते हैं, खेलना भी जानते हैं, सारे खेल समझते हैं, खेलना भी जानते हैं, जिंदगी के हर एक गांव पर नजर रखते हैं, जिंदगी के हर एक गांव पर नजर रखते हैं, और कोई शांति और अमन का दुश्मन हो अगर, हम भी मरने मारने का जिगर रखते हैं, हम भी मरने मारने का जिगर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतना समझो। थैंक यू। विक्रांत चौधरी साहब, जो कि आपके शहर के साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को खेलने वाला खिवैया है, एक बार ऐसी ताली